गई 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 और भारत इस 6 के साथ फाइनल में गई। कोहली अगेन द चेस मास्टर, कोहली अगेन दी मास्टर। क्रेडिट गोज टू मिस्टर किंग। मैं किंग इसलिए बोलूंगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको है, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें। किंग ये है। मैं विराट कोहली से ज्यादा अच्छी इनिंग बोलूंगा जो स्मिथ ने खेली है। ये लोग सोचेंगे कि यार उसने मैच विनिंग, वो तो आम सी नॉर्मल सी बात हो गई है। ऑस्ट्रेलियन स्पिन अटैक का इंडियन स्पिन अटैक से कोई मवाजना नहीं। जमीन आसमान का फर्क था और उसने उन चारों के सामने, इसका मतलब उसने शो किया कि मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूं। उन चारों के सामने उसने 73 समथिंग रन की उसने जो इनिंग खेली, ठीक है ना, तो वो बहुत मुश्किल इनिंग थी। हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान में फाइनल आए, वहां हो, जरा देखें लोग, मगर ये शुरू से ही तितर बितर हो गया। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। तो उन्होंने अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उनका हर प्लेयर, नया प्लेयर भी आ रहा है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेते और हर प्लेयर अपना परफॉर्म करने की कोशिश करता है। नहीं, बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और बड़े प्लेयर की क्वालिटी ये होती है कि जी बड़ा मैच जिस तरह ही आता है ना, जिस तरह ही प्रेशर पड़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस अंदर से आती है। तो कोहली का ये पहली दफा नहीं है, ये बहुत दफा हर जो लास्ट हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं और करंट सिचुएशंस में वो अच्छा कर रहे हैं। अगेन सबसे अच्छी जो चीज थी विराट कोहली की वो ये थी कि उन्होंने मैच बना के दिया इंडिया को। सबसे बुरी चीज जो थी, उन्होंने अपना शो नहीं किया। उनको शो करना चाहिए भाई, आप अपना शो तो पूरा करें, क्योंकि एक माइलस्टोन है आपका, माइलस्टोन को मिस नहीं करिए, क्योंकि आपको अपने गोल के पास लेके जा रहा है हर शो। यार दुनिया में कितने ग्रेटेस्ट बैटर्स हैं जिनको लोग ग्रेट कहते हैं, उनके टोटल 8000 रन नहीं होते और इस किंग कोहली के चेज में ही 8000 रन हैं। यानी उसके चेज में कितने प्लेयर्स का करियर खत्म हो जाता है। टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, वो फाइनल में पहुंचे। मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूं, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूं, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी ना किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं, जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। भारत रिचली डिजर्व करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलना, इसलिए कि वर्ल्ड क्लास टीम बन चुकी है भारत की व्हाइट बॉल क्रिकेट में खास तौर पे। और बुमराह हो या ना हो, बॉलिंग अटैक पोटेंट है। फाइनल में हार जाएगा। हम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं। पाकिस्तान सुपर पावर होगा इंशाल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी हार गया, अगले मैच जीत जाएगा। इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचेगा, इंशाल्लाह नहीं पहुंचेगा। फाइनल लाहौर से शिफ्ट हो गया है दुबई। इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया और अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पिछले लगातार 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंची है। अगर किसी ने फॉलो करना, चेज करना तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज में 8000 रन करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो, सेकंड बारी हो तो 8000 रन नहीं कहते, उसने चेज में 8000 रन कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में ये किंग कहने के डिजर्व करता है। स्किल उस बंदे के पास है जिसके 8000 से ज्यादा रन आज हो गए हैं चेजिंग में। तो जब आपके दिमाग में चीजें जितनी कम रहेंगी, आप उसको अच्छे से उस चीज पे जो है आप उसके साथ डील कर सकते हो। एग्जाम्पल आपको दिखती है कि अगर एक टीम 15 महीने में तीसरी दफा फाइनल खेल रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो एक ही जगह खेल के हीरो बन के वो जो है वो जीती जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान आते तो इंडिया की टीम फाइनल में ना पहुंचती या नहीं जीतती। आते यहाँ आके थोड़ा मुकाबला करते, मजा आता, फिर मजा आता था कि वाकई यार इंडिया की टीम जो है वो बहुत ही मुश्किल कंडीशन में खेल के स्पिन अटैक, बहुत स्पिनर्स के लिए बहुत मुश्किल कंडीशन थी। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी तनकीद भी करते हैं, अपनी राय भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को सीखना पड़ेगा इंडियन टीम से। पाकिस्तानियों का ऑस्ट्रेलिया वाला अब्बू हार गया है। अब जो है फाइनल जो है वो भी गया पाकिस्तान से। होस्ट तो पहले ही घोस्ट हो गया था भाई। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को कि वो फाइनल में पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। बैड न्यूज फॉर अस, पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा, ये एक नॉट अ गुड न्यूज। बट अगेन यही थी कॉम्पोजिशन ऑफ टूर्नामेंट। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। और कल जिस तरीके से विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की धुलाई की, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों में काफी ज्यादा जलन है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। क्रेडिट गोज टू मिस्टर किंग। मैं किंग इसलिए बोलूंगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको है, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें। किंग ये है। कामरान भाई ये बताइए, आज 3 दफा कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए ऑस्ट्रेलिया ने, इससे कितना फर्क पड़ा आपके ख्याल में? अगर वो कैचेस हो जाते तो क्या नतीजा यही होता? देखिए और जल्दी मैच खत्म हो जाता, लेकिन
सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना चेज करना है तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज में 8000 रन करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो सेकंड बारी हो तो 8000 रन नहीं कहते, उसने चेज में 8000 रन कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में ये किंग कहने के डिजर्व करता है। वासिफ भाई और आप दोनों जो सत्रों के दरमियान कह गए, हमें वो भी तंज समझ आ गया। और नहीं तंज नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, हकीकत है, आप क्रिकेट खेलिए और इससे हमें सीखना है, नहीं इससे हमें लर्न करना बड़ा जरूरी है आपको। अच्छा आप ये देखे ना कि स्मिथ ने क्या बेकार डिसीजन लिया, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, हालांकि बैटिंग स्ट्रांग है उनकी कि पिच पे ज्यादा ब्रेक होगा, बाद में नहीं हुआ। और शामी ने आउट करके स्टीव स्मिथ को, जोश इंग्लिश को बैक टू बैक विकेट मिली, मैक्सवेल को मिली, वहां पे इंडिया वापस आई है गेम में। नहीं तो ऐसे लग रहा था 300 रन हो रहे थे, फिर इंडिया इस गेम से मेरे ख्याल से बाहर हो जाना था अगर 300 रन हो जाते। बेशक यही बॉलिंग होती, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए बॉलिंग को, जैसे वो कमबैक करवाया। नहीं, बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और बड़े प्लेयर की क्वालिटी ये होती है कि जी बड़ा मैच जिस तरह ही आता है ना, जिस तरह ही प्रेशर पड़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस अंदर से आती है। तो कोहली का ये पहली दफा नहीं है, ये बहुत दफा हर जो लास्ट हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं और करंट सिचुएशंस में वो अच्छा कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और अगर पूरे मैच की ओवरऑल देखें ना, दूसरी जो सबसे अच्छी इसकी जो चीज थी, इसने कोई बाउंड्रीज नहीं मारी, इसने अपने ना स्ट्राइक रोटेट किया। 5 चौके उनके, ठीक है ना, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। अगर आप अय्यर की और इसकी इनिंग्स देखें ना, तो इन्होंने कोई चांस नहीं लिया कि जी कोई छक्के मार रहे हैं, कोई बहुत कर रहे हैं, सिंगल पे जाना, स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी हिटें मारी, उनसे स्ट्राइक रोटेट नहीं होता। सिंगल आप उस टाइम करने शुरू करते हैं जिस टाइम आपको बॉल की समझ आनी शुरू हो जाती है, आप ना गैप्स में खेलना शुरू कर देते हैं आराम से। ऑस्ट्रेलिया को स्पिनरों की समझ नहीं आई, वरना अगर ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर्स की समझ होती ना, एक टाइम पे 35 ओवर एक बॉल पे ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट थे, 190 स्कोर था। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने कहा लास्ट 15 ओवरों में अगर ये 100 कर गए, अगर ये 290 को टच कर जाते हैं, तो मैंने कहा कि जी इंडिया को मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो वहां इनको अब स्पिनर्स की समझ नहीं आ रही थी, सारे बड़े हिट मारने जा रहे थे, सिंगल नहीं आ रहे थे। इंडियंस की जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला था, जो विराट ने उधर भी 7 चौके मारे थे, सिंगल आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं। फाइनल लाहौर से शिफ्ट हो गया है दुबई। इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पिछले लगातार 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंची है। 2023 की WTC के इंडिया में फाइनल पहुंचा, फिर 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के इंडिया फाइनल में पहुंचा, फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में पहुंचा, और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया पहुंचा है। और इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग बहुत सारी तनकीद भी करते हैं, अपनी राय भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को सीखना पड़ेगा इंडियन टीम से। देखिए, उन्होंने अपनी T20 टीम को कम्प्लीटली चेंज किया है और हमें एक अरसे बाद, बहुत सारी मार खाने के बाद, हमें अब अकल आई और आज हमने अपनी T20 साइड को बिल्कुल अलग किया है अपनी वनडे साइड से। तो इंडिया ने अपनी T20 टीम को बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर्स से तैयार किया हुआ है और पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट को ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। देखिए, हम जितनी मर्जी बातें कर लें, जितना मर्जी हम बोलें, रोना डाल लें कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे दीवार के साथ लग चुकी है या पाकिस्तान क्रिकेट ठीक नहीं हो रही है, हमें अपनी क्रिकेट को ठीक करना पड़ेगा। इंडिया ने ये प्रूव किया है। मैं सबसे ज़्यादा नाक़िद हूँ आईसीसी की स्पोर्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ। एक ही वेन्यू के ऊपर इंडियन टीम बैठी हुई है, स्पिनर्स वो खिला रहे हैं, बट सीखना चाहिए। उनको भी मालूम था कि हम एशिया के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं और उन्होंने अपने साथ 4 से 5 स्पिनर्स को कैरी किया। कि मैं विराट कोहली से ज्यादा अच्छी इनिंग बोलूंगा जो स्मिथ ने खेली है। ये लोग सोचेंगे कि यार उसने मैच विनिंग, वो तो आम सी नॉर्मल सी बात हो गई है। ऑस्ट्रेलियन स्पिन अटैक का इंडियन स्पिन अटैक से कोई मवाजना नहीं, जमीन आसमान का फर्क था। और उसने उन चारों के सामने, इसका मतलब उसने शो किया कि मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूं। उन चारों के सामने उसने 73 समथिंग रन की उसने जो इनिंग खेली, ठीक है ना, तो वो बहुत मुश्किल इनिंग थी। अगर लबुशैन थोड़ा सा और उसका साथ देता तो शायद इनिंग अच्छी हो सकती थी। फिर जब स्मिथ आउट हुआ, वो एलेक्स कैरी के साथ जब पार्टनरशिप बड़ी लगी, वो मुझे नहीं समझ आई वो कैसे बोल्ड हो गया। फुल टॉस बॉल पे वो बोल्ड हो गया, ठीक है ना, अमूमन ऐसा होता नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शानदार जीत को लेकर भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि कल जिस तरीके से विराट कोहली ने शानदार 84 रनों की पारी खेली है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितनी शानदार फॉर्म में है, जिसमें ओपनर्स अगर नहीं चलते हैं तो मतलब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और जिस तरीके से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच पार्टनरशिप हुई, वहीं से ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मतलब इस स्कोर को चेस कर जाएगी। और जिस तरीके से केएल राहुल आकर बल्लेबाजी किए, अक्षर पटेल बल्लेबाजी की और लास्ट में आकर हार्दिक पांड्या ने जो ताबड़तोड़ हिटिंग की, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो पाकिस्तानी मीडिया इसके पहले भारतीय
भारतीय टीम को हराने की कोशिश कर रही थी कि भारत हार जाए और फाइनल लाहौर में आ जाए, अब इन पाकिस्तानियों को शर्म आ रही है और सोशल मीडिया पर आकर बातें कर रहे हैं कि अब फाइनली हमसे मतलब ये सेमीफाइनल छिन गया, मतलब फाइनल छिन गया और फाइनल अब दुबई में होगा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितनी शानदार और कितनी जबरदस्त क्रिकेट खेली इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जो पूरी तरीके से किसी भी टीम को सामने नहीं आने दिया। और आपको अंदाजा होगा कि ऑस्ट्रेलिया यही वो ऑस्ट्रेलिया है जब ओडीआई 2023 में वर्ल्ड कप भारत में हुआ था तो फाइनल में हमें हरा दिए थे और उसका बदला भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीत कर लिया और टी20 वर्ल्ड कप में मतलब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वहीं एक बार फिर से सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर मतलब साबित कर दिया कि 2019 का बदला मतलब पूरी तरीके से पूरा कर लिया। और हमें अब एक स्टेप और बाकी रह गया है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से वो संडे को हम पूरा करेंगे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितनी जबरदस्त फॉर्म में है और पूरी तरीके से इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे सभी खिलाड़ी मतलब फाइट करने के लिए तैयार हैं और जिस तरीके से विराट कोहली जिस इंटेंट से अब बल्लेबाजी कर रहे हैं वो सिचुएशन को अच्छे से रीड करके बल्लेबाजी की और पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।